तो हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, हम सबको पता है। बट हम इसके लिए कितने एफर्ट्स करते हैं, सवाल ये आता है। और स्पेशली इस विंटर सीजन में जब भाई रजाई छोड़ने का मन नहीं करता है मॉर्निंग में, है ना। तो जब भी ऐसा लगे ना कि यार 10 मिनट और 15 मिनट और फिर उठती हूँ, तो बस याद रखिएगा, सबसे पहले तो आप अपने टाइम को किल कर रहे हैं। सेकेंड टाइम, ये टाइम के साथ आपकी हेल्थ और फिटनेस को किल करने लगेगा। जी हाँ। और 5 मिनट के लिए बैठ के सबसे पहले उठते ही इस विचार को ज़रूर अपने दिमाग में लाना कि अगर यही रूटीन रहा, अगर भाई इसी तरह मैं अपने स्वास्थ्य के लिए केयरलेस रहा या रही, तो आज से 10 साल बाद क्या मैं वाकई में इतनी स्पीड के साथ भाग करके स्मार्टली अपने सारे रूटीन कर पाऊंगा या पाऊंगी। तो बस वही आपका कॉन्शियस आपको अलाउ करेगा, भाई उठ लो और अपनी फिटनेस के लिए काम करो। जी हाँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग बी विद बीनू। और सर्वे भवंतु की सुखीना के साथ आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो आज के व्लॉग में बस 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम छोटी सी शेयरिंग करने वाले हैं। फर्स्ट इज फिटनेस एंड सेकेंड इज स्पिरिचुअलिटी। और ये दोनों ही चीज़ें ना आपको यंग रखेंगी एंड टेंशन फ्री, डिप्रेशन फ्री रखेंगी। आप किसी एंजाइटी में नहीं जाएंगे, जो कि आज की जनरेशन का तो स्पेशली एक बड़ा प्रॉब्लम है, या ये एक बड़ी बीमारी आप कह सकते हैं, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। कैसे हम इसको दूर करें? सो लेट्स कंटिन्यू। तो अभी काफ़ी दिनों से रूटीन व्लॉग थोड़े से इधर उधर हो गए थे, और योगा रूटीन कभी कभी शूट होता था, और मोस्ट ऑफ टाइम तो सच बोलूँ नहीं हो रहा था, क्योंकि विंटर में ना हर काम में 4-5 मिनट एक्स्ट्रा ही लगते हैं ठंड की वजह से। और मैं बस फटाफट करती हूँ, बच्चे सोए रहते हैं तो बस चुपके से निकल जाती हूँ। बार बार फ़ोन को होल्ड करने का ध्यान भी नहीं रहता, क्योंकि मॉर्निंग स्कूल के लिए भी निकलना होता है। तो अभी मॉर्निंग मेरी ये जो स्ट्रेचिंग आप देख रहे हैं, सिंपल योगासना, ये सारे वो हैं जो आपको मस्ट आफ्टर 30 तो कर ही लेने चाहिए शुरू, अगर आप लॉन्ग टर्म तक बिना किसी जॉइंट पेन के चलना चाहते हैं। जी हाँ। तो ये सब मैं नी पेन और बैक पेन और शोल्डर स्टिफनेस, इन सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के करती हूँ। आप भी ज़रूर फॉलो करिएगा, अगले वीडियो में डिटेल हम बात करेंगे। और बस इसके अलावा प्राणायाम, अनुलोम विलोम, अपने भगवान को याद करके, और लास्ट में बाय रबिंग योर हैंड्स एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस करके। ये बोला जाता है कि भाई आप अपने अंदर उस चीज़ को, पॉजिटिव एनर्जी को फील करते हैं, तो आपके अंदर वो पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स चार्ज हो जाते हैं। जी हाँ। तो बस इसके बाद हर हर महादेव करके शुरुआत करते हैं एक अच्छे से दिन की। तो जनरल राइटिंग, ग्रैटिट्यूड मेरा डेली का रूटीन में ज़रूर रहता है। मोस्टली, रेयर कभी होता है कि ना लिखूं, अदरवाइज डायरी में सबसे पहले भगवान को थैंक यू बनता है एक नए दिन की शुरुआत के लिए, क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं ना जो शाम सोने के बाद सुबह उठ नहीं पाते हैं। तो भाई सबसे पहले धन्यवाद, आई एम फिट, आई एम एक्टिव एंड गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू डे, राइट। अब इसके बाद मैं जनरली शावर लेने के बाद ही बाहर निकलती हूँ उठे, और सबसे पहले शावर ले लेने से आपकी ना नींद और आलस दोनों भाग जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट टिप याद रखिएगा। जी हाँ। बस शावर और योगा रूटीन के बाद पहुंच गए किचन में। कुछ बेसिक प्रिपरेशन मैं शाम में कर लेती हूँ, और कुछ मॉर्निंग नहाने के बाद किचन में आती हूँ। पानी पीती हूँ मॉर्निंग में सबसे पहले, कॉपर वाटर। तो मैं कुछ तैयारी यहाँ पर करके जाती हूँ। हमारा तो व्रत है, इसीलिए मैं ना आज आपको येलो ड्रेस में दिख रही हूँ, थर्सडे का। और साथ में यहाँ पर बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए बनेगा नाश्ता। तो आटा करके गई हुई थी, सब्जी कट करके गई हुई थी, आलू गोभी की सब्जी चढ़ा देंगे। दूसरी तरफ कुकर में ना स्वीट पोटैटो मैंने यहाँ पर बॉईल होने रखा हुआ है। तो बस ये काम करके अब मैं इसके बाद जाऊँगी पूजा के लिए, क्योंकि 6 बजने वाला है। और पूजा में ना थोड़ा मेरा आज 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि फास्ट की वजह से। थर्सडे में केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाना है, पानी चढ़ाना है, तुलसी माता के आगे दीपक रखना है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। और विंटर में तो 10 मिनट हर चीज़ में एक्स्ट्रा ही जाते हैं। फिर रेडी होके निकल गए स्कूल। पता है, एक लड़की के लिए ना सुंदर होने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है उसका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। बात कम सैलरी या ज़्यादा की नहीं है, भले ही पैसे कम हो, बट हम अपने खर्चे तो एटलीस्ट खुद से उठा सकें। और ये चीज़ ना आपके अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस लाएगी। जी। तो एक छोटा सा मैसेज मैंने YouTube शॉर्ट पे अपलोड कर दिया था। YouTube शॉर्ट पे भी मैं डेली एक वीडियो ज़रूर अपलोड करती हूँ, क्योंकि लॉन्ग कई बार होता है कि डेली में नहीं अपलोड होते हैं। बस उसके बाद 2 बजे का टाइम होता है स्कूल से आने का। उसके बाद ऑटो लगा हुआ है घर तक हमारे आने के लिए। तो मैं ना यहाँ पर, ये एक्चुअली मुझे बोल रहा था कि मम्मी आज घर जा करके ना सेम बनानी है। ये 3-4 दिन से पीछे पड़ा, लेकिन अभी शाम में टाइम नहीं हो पा रहा। मैंने इसको संडे और सैटरडे में प्रॉमिस किया हुआ है। तो बच्चों का होता है कि बस खाने की ही बात और खाने की ही चीज़ें और डिमांड होती है।
तो बस घर पहुँचते में 2:30 से पौने 3 हो जाता है। चेंज वगैरह करो, उसके बाद बस खाना या चाय जो भी लेना है करते कुराते ना सीधे 3:30 ही बजता है। अब बस शाम में आकर के, क्योंकि फास्ट था, बच्चे ने खाना खा लिया, मैंने चाय ली और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट ले लिया, आधा 1 घंटा, कपड़े वपड़े फोल्ड मारे और उसके बाद बैठे इनको होमवर्क कराने के लिए यहाँ पर। क्योंकि मृदुल को तो बैठ जा बोलना होता है जब उसे कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि बच्चे ना इधर उधर करते हैं, इसलिए उनको ऑब्जर्वेशन के लिए उनके साथ बैठना ज़रूरी है। ये डंडा बीच में गया है ना, आपने बीच में ला दिया। जैसे मैंने यहाँ पर सही करा है। हाँ, यहाँ तो आपने सही करा है। ये जो लाइन है ना, इसको सेंटर से निकालते हैं, आपने बहुत नीचे डाल दिया। मैं बताऊँ एक बार, ये देखो, हमने पहले ऐसे खींची लाइन, फिर हम इसको, हम क्या करते हैं ना, बहुत से भालू होता है ना, ऐसे नीचे आते हैं और इसी से पीछे ले आते हैं। आपने रुको, अब अरे मैं बता रही हूँ एक बार बेटा, ये भी गलत हो रहा है। अरे मैं सिखाऊंगी ना एक बार, आपको अभी अच्छे से नहीं हो रहा है ना। तो बस ये शाम वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करी कंप्लीट। उसके बाद फास्ट है, थकान भी हो जाती है। सबसे पहले बना लेते हैं खाना, और क्योंकि थर्सडे के व्रत में मीठा ही खाया जाता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद दीपक जलाया और सबसे पहले बाहर केले के पेड़ पे और तुलसी माता के आगे दीपक लगा के आ गई। इसके बाद जोशी जी का भी फास्ट, हम दोनों का फास्ट रहता है, तो अभी ऑफिस से वो निकलते आधा घंटा लगता, तो तब तक मैंने अपनी पूजा शुरू करी, क्योंकि विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करने में भी आधा घंटा लग जाता है। तो उनके आते आते तक ये सारे पूजा के रूटीन को मैंने कंप्लीट किया। और स्पिरिचुअलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ, और आपके लिए भी ज़रूरी होना चाहिए। आप चाहे किसी भी देवी देवता को मानते हो, बस खुद को उनके आगे समर्पण कर दीजिए। मैं तो स्पेशली महादेव की भक्त हूँ, तो आप देखेंगे ना लाइफ में काफ़ी सेटिस्फेक्शन, कुछ तो आपको मेंटली होना पड़ेगा, साइकोलॉजिकली होना पड़ेगा। और जब आप भगवान को समर्पित होते हैं, उन पे विश्वास करते हैं कि देखो उन्होंने अगर भेजा है तो कुछ तो किया होगा। हमारे प्रारब्ध तो हमारे साथ ऑफकोर्स जुड़े हैं, लेकिन काफ़ी हद तक भगवान हमारा हाथ थाम लेते हैं, चीज़ों को कम कर देते हैं, परेशानियों को डाइल्यूट कर देते हैं। जी हाँ, तो आप एंजाइटी और डिप्रेशन से हमेशा दूर रहेंगे अगर आप रियल में भगवान की शरण हैं, मतलब अपने कर्मों से भी, और वाकई में भगवान के लिए डेली का आधा घंटा निकालिए। तो ये थी आज की एक छोटी सी शेयरिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय।